कौम नूह एक कदीम कौम थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कई नस्लों बाद आबाद हुई। ये लोग ताकतवर, लंबी उम्रों वाले, मजबूत जिस्मों वाले थे, लेकिन अकीदे में भटके हुए थे। सबसे बड़ी गुमराही शिर्क और बदपरस्ती। वक्त के साथ इनमें कुछ नेक लोग फौत हो गए। कौम ने पहले इनकी याद में मुजस्मे बनाए, फिर वक्त गुजरता गया और वही मुजस्मे माबूद बन गए। वो वद, सवा, यगूत, यऊक, नस्र जैसे बुतों की इबादत करते थे, यानी अल्लाह को छोड़ दिया। नेक लोगों की कब्रों को पूजना शुरू कर दिया, शिर्क में पूरी तरह डूब गए। अल्लाह ने नबी मबूस फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें राह हक दिखाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों ने सख्त मुखालफत की। वो आपको आम इंसान कहते, आपको झुटलाते, आपका मजाक उड़ाते और कहते कि हमें कोई अजाब नजर नहीं आता। एट 4 नूह अलैहिस्सलाम की दावत को 905 साल नजरअंदाज किया गया। सोचे, 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते और फिर समझाते, मगर वो हठ धर्मी से न माने। 5 कौमे नूह का सबसे बड़ा जुर्म। वो कहते हैं, 14 हम तो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, और ईमान वालों का मजाक बनाते। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि ए नूह, तुम हमें हरगिज नहीं बदल सकते। यही वो वक्त था जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ, पीरियंस तूफान नूह। जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन फट पड़ी, पानी उबलने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी, पूरा इलाका सैलाब में घिर गया। नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों और हर जोड़े जानवर को लेकर कश्ती में सवार हो गए। कौमे नूह चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। 7 कौमे नूह का अंजाम। जो अल्लाह की नाफरमानी पर डटे रहे, वो सब के सब डूबकर हलाक हो गए। सिर्फ ईमान वाले बचाए गए और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। देन सुएस। नतीजा, कौमे नूह की हलाकत हमें यह सबक देती है कि तकब्बुर इंसान को तबाह करता है। हक को झुटलाना कौमों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबी की बात को रद्द करना बड़ा जुर्म है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है। जब इंसान दुनिया में फैल गए और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी, तब अल्लाह ताला ने अपनी एक भटकी हुई कौम की तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। दावत हक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया और फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने दिन में, रात में, खुलेआम, पोशीदा तौर पर हर तरह से कौम को समझाया, मगर सरदारों ने मानने से इनकार कर दिया। वो कहते थे, अपने जैसा एक इंसान ही देखते हैं, तुम्हारे पीछे तो सिर्फ कमजोर लोग हैं। इनकार और मजाक। भी कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें झुटलाया, मगर आप 950 साल तक सब्र के साथ दावत देते रहे। भी कश्ती बनाने का हुक्म। जब कौम हट धर्मी से बाज ना आई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा, सिवाय इनके जो ईमान ला चुके हैं। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर कश्ती बना रहे थे, तो कौम हंसती और कहती, पहाड़ पर कश्ती बना रहे हो? आपने जवाब दिया, जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, एक दिन हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तूफान नूह। जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आया, जमीन से पानी उबल पड़ा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक जोड़ा अहले ईमान लोग कश्ती में सवार कर लिए। आपका बेटा कनान ईमान नहीं लाया। तूफान के वक्त वो पहाड़ की तरफ भागा। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा आ जाओ, कश्ती पर सवार हो जाओ। उसने कहा, मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। अल्लाह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता, और कनान भी डूब गया। निजात और नई जिंदगी। जब पानी कम हुआ और बारिश रुक गई,
तो कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को अमन और बरकतों के साथ जमीन पर उतारा। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सानिए आदम यानी दूसरी इंसानियत का बाप भी कहा जाता है। सार एक वाला कौम नूह एक कदीम कौम थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कई नस्लों बाद आबाद हुई। ये लोग ताकतवर, लंबी उम्रों वाले, मजबूत जिस्मों वाले थे, लेकिन अकीदे में भटके हुए थे। सबसे बड़ी गुमराही शिर्क और बदपरस्ती। वक्त के साथ इनमें कुछ नेक लोग फौत हो गए। कौम ने पहले इनकी याद में मुजस्मे बनाए, फिर वक्त गुजरता गया और वही मुजस्मे माबूद बन गए। वो वद, सवा, यगूत, यऊक, नस्र जैसे बुतों की इबादत करते थे, यानी अल्लाह को छोड़ दिया। नेक लोगों की कब्रों को पूजना शुरू कर दिया, शिर्क में पूरी तरह डूब गए। अल्लाह ने नबी मबूस फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें राह हक दिखाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों ने सख्त मुखालफत की। वो आपको आम इंसान कहते, आपको झुटलाते, आपका मजाक उड़ाते और कहते कि हमें कोई अजाब नजर नहीं आता। एट 4 नूह अलैहिस्सलाम की दावत को 905 साल नजरअंदाज किया गया। सोचे, 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें समझाते और फिर समझाते, मगर वो हठ धर्मी से न माने। 5 कौमे नूह का सबसे बड़ा जुर्म। वो कहते हैं, 14 हम तो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं और ईमान वालों का मजाक बनाते। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि ए नूह, तुम हमें हरगिज नहीं बदल सकते। यही वो वक्त था जब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। पीरियंस तूफान नूह। जब अल्लाह का हुक्म आया, जमीन फट पड़ी, पानी उबलने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी, पूरा इलाका सैलाब में घिर गया। नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों और हर जोड़े जानवर को लेकर कश्ती में सवार हो गए। कौमे नूह चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। 7 कौमे नूह का अंजाम। जो अल्लाह की नाफरमानी पर डटे रहे, वो सब के सब डूबकर हलाक हो गए। सिर्फ ईमान वाले बचाए गए और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी। देन सुएस। नतीजा, कौमे नूह की हलाकत हमें यह सबक देती है कि तकब्बुर इंसान को तबाह करता है। हक को झुटलाना कौमों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबी की बात को रद्द करना बड़ा जुर्म है। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद है। जब इंसान दुनिया में फैल गए और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी, तब अल्लाह ताला ने अपनी एक भटकी हुई कौम की तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। दावत हक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया और फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने दिन में, रात में, खुलेआम, पोशीदा तौर पर हर तरह से कौम को समझाया, मगर सरदारों ने मानने से इनकार कर दिया। वो कहते थे, अपने जैसा एक इंसान ही देखते हैं, तुम्हारे पीछे तो सिर्फ कमजोर लोग हैं। इनकार और मजाक। भी कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें झुटलाया, मगर आप 950 साल तक सब्र के साथ दावत देते रहे। भी कश्ती बनाने का हुक्म। जब कौम हट धर्मी से बाज ना आई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम्हारी